हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो आज से हम एक अपनी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो भी बेसिक मैथ्स होता है उसके इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। जो पीवाईक्यू होंगे वो हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स दोनों को कवर करेंगे। इसमें जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो हमारे डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड होंगे, और इसके साथ साथ जो भी जैसे हमने केवीएस का एग्जाम देखा था उससे भी रिलेटेड है। और अब जो चंडीगढ़ के पीआरटी या फिर टीजीटी के जो भी क्वेश्चंस आएंगे जो बेसिक पेपर में आते हैं, तो वो सब हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज का फर्स्ट चैप्टर हमने इसलिए रखा क्योंकि परसेंटेज जो चैप्टर है ये फर्दर दूसरे टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देन इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे परसेंटेज इंक्रीज या फिर पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, सैलरी इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, या फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसका मतलब 10% अगर इंक्रीज हुआ, देन 15% इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये जो फोर्थ टाइप है ये हम मोस्टली ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चंस उसमें करते हैं, डिस्काउंट वाले में। ठीक है, डिस्काउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ इज ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस पूछ लेगा। ठीक है, कि इतना हमारा प्राइस जैसे पहले 100 था, अब 150 हो गया, तो बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ या फिर कितना डिक्रीज हुआ। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि क्लासरूम में इतने बच्चे हैं, इसमें से इतने को इतना परसेंट मिला तो इतने को कितना परसेंट मिला, या फिर कुछ बच्चे फेल हो गए तो बताओ कितने बच्चे फेल हुए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस। देन पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे अगर 2025 में किसी सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख थी और अब वो बढ़ के 10 लाख हो गई, तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी होगी कोई भी चीज, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ठीक है, अगर हमें वही कोई भी चीज फ्रैक्शन में हो या फिर नंबर में हो, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो हम ऐसे कंडीशन में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं जिनको हमें याद रखना है ताकि हम पेपर में जाके सीधा सोल्व ना करें और डायरेक्ट हम फ्रैक्शंस लिख दें उनकी। ठीक है, अब देखो 1% है, तो मैंने बताया ना परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1 की मल्टीप्लाई 1/100, तो ये एज इट इज रहेगा। अब जैसे 5% है, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पे जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 1/20। ठीक है, अगर हम सेम आगे भी इसको ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है 12.5, इसको हम 1/8 लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको याद रखने, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद 16/2/3, इसको हम 1/6 लिखते हैं। ये फ्रैक्शन आई कैसे, देखो 16/2/3 है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2/3। ठीक है, हमें अब फ्रैक्शन को भी हटाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/100।
जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तब हमारा 1/6 आता है। अब हम पेपर में इतना बड़ा तो सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनकी फ्रैक्शन को याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद 20 1/5, 25 1/4, देन इसके बाद जो 33 ये वाले जो फ्रैक्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है। देन 66 2/3 ये भी इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। तो जो भी ये जो चार फ्रैक्शन है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक 66 वाली, उसके बाद 33 वाली, देन 16 एंड 12.5, ये चारों फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब उनसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कन्वर्ट 0.35 इंटू परसेंटेज। ठीक है, तो कभी भी अगर डेसिमल में आ जाए कोई नंबर, सबसे पहले हम इसको डेसिमल से हटाना होगा, एक नॉर्मल नंबर बनाना होगा। तो जैसे अब ये 35 है, ठीक है, इस 35 को नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 35/100, 100। अब मैंने 100 इसलिए लिखा क्योंकि जब हम डेसिमल को खोलते हैं तो जितने के पॉइंट के बाद डेसिमल लगा होता है, जैसे कितने से पहले, 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा है, तो हम उतने ही जीरो नीचे लिखेंगे 1 के साथ, यानी 100 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस डबल जीरो से ये दो डबल जीरो कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया? 35%। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 45% इंटू फ्रैक्शन। 45% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे होगा? देखो, कभी भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/100 से। अब इसको कैंसिल आउट करो, जैसे ये 5 के टेबल से कैंसिल, 9 पे, ये कैंसिल 20 पे। अब ये आगे कैंसिल नहीं होगा, तो 9/20 इसकी फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 20% ऑफ 450। जब हम बोर्ड मास की बात करते हैं तो बोर्ड मास में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20% मतलब 20 × 1/100 मल्टीप्लाई 450। तब इसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब क्या बचा? 2 × 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, A student scores 72 आउट ऑफ 90, फाइंड द परसेंटेज। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा कि obtained मार्क्स, सॉरी ये आज पेन थोड़ा, obtained मार्क्स, ठीक है, अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो obtained मार्क्स कितने हैं हमारे पास? 72। टोटल मार्क्स हमारे 90, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये, 8 9 जा 72, तो आंसर आ जाएगा हमें 80% मार्क्स मिले। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर हमें कभी भी परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज पूछ ले तो हम कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास न्यू वैल्यू है और ओरिजिनल वैल्यू है,
ये उस कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका इसका अगर हम एक क्वेश्चंस देखें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल सैलरी ऑफ सुरेश इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 लाख टू 22 लाख, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, अगर हम इसका पहले इजी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक बिस्किट का प्राइस 5 रुपए था, अब वो इंक्रीज होके 10 रुपीज हो गया। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ? 5 इंक्रीज हुआ। अब हमसे कोई ये पूछे कि पर इंक्रीज में परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जो भी न्यू वैल्यू आई है उसको इधर लिखेंगे 10 माइनस 5 जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, देन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 5 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इधर आ नहीं रहा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हम 10 में से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 में से 5 माइनस 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ गया? तो मतलब टोटल 100% इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऐसी चीजें निकलती हैं हमारी। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, द सैलरी ऑफ सुरेश इंक्रीज फ्रॉम 18 लाख टू 22 लाख, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो इसमें इंक्रीज की बात की है, तो अब हम देखते हैं इसमें इंक्रीज का कैसे। तो हमें क्या करना है, जो भी न्यू वैल्यू है, न्यू कितनी है? 22 लाख, मैंने लाख के लिए एल लिख दिया, माइनस 18 लाख अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी? ओरिजिनल वैल्यू मतलब हमारी पहले वाली वैल्यू, तो 18 लाख। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे। अब इसमें से माइनस करो, जब हम 22 लाख में से 18 लाख माइनस करते हैं तो कितना बचता है? तो 12 में से 8 4 लाख अपॉन 18 लाख, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। लाख से लाख कैंसल, ये 2, ये 9, तो 200/9। ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू निकालती है तो इसके ऊपर परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन डिक्रीज फ्रॉम 18,516 to 15,787 due to outbreak of an epidemic. What is the percentage decrease in the population? ये सेम क्वेश्चन है, ये आप मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ नवीन इंक्रीज फ्रॉम 63,000 to 65,835, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। ये भी बिल्कुल सेम है, ये PYQ है हमारा। ठीक है, इसको करके देखना है। नेक्स्ट है, यूजुअली रवि स्पेंड 70% ऑफ his income increased by 25%, his expenditure also increased by 10%, find the percentage increase in the saving। ओके, ये एक अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, रवि स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। अब देखो 70% इनकम का खर्च करता है, लेकिन उन्होंने बता ही नहीं रखा कि उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो अगर हम जिस कंडीशन में हमें इनकम नहीं पता होती, तो हम उस इनकम को वहां पे 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इनकम हमारी कितनी है? 100 है। इन्होंने बोला कि वो स्पेंड करता है 70%। जब हम 100 का 70% निकालेंगे तो स्पेंड कितना करता है? 70% ऑफ हिज इनकम, तो कितना बचा?
70 ही बचा। ठीक है, अगर इनकम 100 है और स्पेंड 70 करता है तो इसका मतलब सेव कितना हो गए 30। 100 में से 70 गए, 30 बच गए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, अब पीछे अगला क्वेश्चन पढ़ो। इज इनकम इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी जो ये इनकम थी यहाँ पे 100, ये इंक्रीज हो गई। ये जो 100 है ये 25% इंक्रीज हो गया। तो 100 का 25% 25 ही होता है। तो 100 प्लस 25, तो 125 न्यू इनकम हो गई। ठीक है, ये बार मैं करके बता देती हूँ ये कैसे हुआ। इन्होंने बोला इंक्रीज बाय 25%। 25% किसका, जो हमारे पास पहली इनकम थी। यानी अगर हम 25% ऑफ पहले वाली इनकम करें, पहली वाली इनकम कितनी है 100, तो कितना आंसर आया हमारा 25। ये 25 इसने बोला इंक्रीज हुआ है, तो पहले 100 था और 100 में अब 25 इंक्रीज हुआ, तो कितना बन गया 125। ऐसे ही बोल रहे कि एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। अब जो ये एक्सपेंडिचर ये इधर 70 है, ये इंक्रीज हो गया 10% से। अब 70 का पहले निकालो 10%। अब 70 का 10% देखो, 70 मल्टीप्लाई 70 का 10%, 70 मल्टीप्लाई 10/100, तो 0 से ये कट गया, तो बचा 7। ठीक है, इन्होंने क्या बोला एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 10%, तो 10% कितना होता है 70 का 7, और इंक्रीज हुआ है तो 70 प्लस 7 77, तो न्यू एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी। तो पहले हम यहाँ पे सेविंग निकाल लेते हैं, ये न्यू सेविंग है। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर 77 है और इनकम 125 है, ठीक है, तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी न्यू सेविंग हमारी 48 आ गई। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, तो हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ, जैसे यहाँ पे 30 था तो 30 से 48 हो गया, यानी 18 इंक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 6, तो 60% इंक्रीज हुआ हमारी सेविंग में। ठीक है, आया ये आप लोगों को समझ में। बस यहाँ पे स्टेटमेंट, हमेशा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। जैसे पहले इन्होंने बोला 70% इनकम का, तो हमेशा इनकम को मानो 100, तो 100 का 70% 70, तो सेविंग हमारे पास 30 आ गई। अब इनकम इंक्रीज हुई 25%, 25% इंक्रीज हुई किसका, पुरानी इनकम का ही इंक्रीज होगी, तो इसलिए 100 का 25% 25 होता है, और वो इंक्रीज होके आया है, तो मतलब 100 में 25 और बढ़ गए, अब उसकी तनख्वाह 125 हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ है। और परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, जब हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, जो भी हमारी ओल्ड है उसमें, सॉरी जो न्यू है उसमें से ओल्ड माइनस करो, और जो भी हमारी ओल्ड वाली इनकम है उसको माइनस करो, मल्टीप्लाई करो 100 से। ठीक है, ये डिपेंड करेगा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो वैल्यू आएगी आगे जो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, जो न्यू वैल्यू होगी, या फिर चाहे वो डिक्रीज होके आई हो या फिर इंक्रीज होके आई हो, यहाँ पे न्यू वैल्यू होगी जो बड़े वाली होगी, और नीचे होगी हमारे पास जो भी पुरानी वैल्यू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 5:3 if income increased by 25% and expenditure increased by 30%, find the percentage increase in saving। ये सेम क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में जो चीज है ना वो रेशियो में दी गई है, तो हमें इनसे क्या पता चला कि जो ये इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन है, ये 3 से 4 तरह से आते हैं। ठीक है, एक तो वो तुम्हें सिंपल दे देगा,
ये ऐसे सैलरी इतने से इतनी इंक्रीज हुई, बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं जिसमें आपको इनकम का परसेंटेज दे रखा है, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं जो आपको रेशियो में सेविंग एक्सपेंडिचर देते हैं। तब हम इन क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे, सेम ऊपर वाले तरीके से ही निकालेंगे, बस एक चीज यहाँ पे डिफर होती है। देखो इन्होंने बोला एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो 5:3 है, 5:3। ये क्या है, एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। अच्छा अब हम 5:3 है, अगर हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल इनकम उस बंदे की, इसको हम 100 के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सपेंडिचर हमारा 500, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये बाद में इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, आप किसी चीज से भी कर सकते हो, ठीक है। सेविंग हमारे पास 300, अगर हमारा खर्चा 500 है और हमारी सेविंग 300 है, तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई, 800। बन गया ना ऊपर वाला सेम क्वेश्चन। देन इसने बोला कि इफ इनकम इंक्रीज बाय 25%, अब ये इनकम ये वाली चीज बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 25% इंक्रीज हो गया यहाँ पे, यानी कि 800 का 25% हमें निकालना है। तो कितना होगा 25%, तो 800 का 25% हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। ए बी तीन, ओके। सॉरी 800 का 25% इतना नहीं होगा, 800 का 25%, 8 5 जो 40, 0 16 to 10, ठीक है। और हम उसमें 800 और ऐड कर देंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ इन्होंने बोला 25% इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब हम इसका 25% निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 8 × 25। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 आ जाता है, ठीक है। ये जो 200 है ये 800 से इंक्रीज हुआ है, तो हमारा 1000 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे आया। देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, ये वाली चीज हमारी 30% इंक्रीज हो गई। इसका 30% इंक्रीज होने का मतलब है कि 500 मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 150। ये इंक्रीज हुआ है, तो पहले 500 था, 150 इंक्रीज हो गया, तो अब हमारे पास टोटल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, तब 650, यानी ये हमारा न्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास न्यू इनकम। तो न्यू सेविंग कितनी होगी, मतलब हमारे पास, अगर हमारे पास ये इधर है, अगर हम 1000 रुपए कमाते हैं और उसमें से हम 650 रुपए खर्च कर देते हैं, तो हमारी न्यू सेविंग आ गई 350, ठीक है। अब इन्होंने बोला परसेंटेज में निकालो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे हम, सेविंग हमारे पास पहले कितनी थी, 300 थी, अब हमारी जो सेविंग है वो बढ़ के 350 हो गई, न्यू सेविंग। यानी कितने का इंक्रीज हुआ हमारे पास, 350 माइनस 300 अपॉन हमारे पास ओल्ड सेविंग कितनी थी, 300 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस हो गया, बचा 50 अपॉन 3%, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया, तो 16.66% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये मैंने थोड़ा खोल के समझाया, आपको लगेगा कि इतना बड़ा हो गया, बट लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सोल्व कर लोगे, ठीक है। बस ये याद रखना, अगर फ्रैक्शन, अगर यहाँ पे रेशियो में हो तो मल्टीप्लाई कर लो 100 से। देखो क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया, जैसे 5:3 है,
चलो पहले ही मुझे ये बताओ, अगर 10:15 होता तो हम इनको कैंसल आउट करते हैं ना। जैसे 5 से करो, ये 2 पे और ये 3 पे, तो 2:3 बच जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर देखो, 5:3 है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये कितना हो गया, 500:300। अभी भी इसकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5:3। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर ऑफ सोबिता इज 125% मोर देन हर सेविंग if the income increase by 20% and saving increase by 40%, what is the percentage in her expenditure increased? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि उसकी टोटल सेविंग्स का इंक्रीज हुआ है, ना कि टोटल इनकम का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसको आप ट्राई करके देखना, इसको हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।